आपके अनुसार बंधुआ मजदूर जो रहता बंधुआ मजदूर हो जाता है। गोंडा एसपी भी मौके पर यहाँ पर आए थे। गोंडा एसपी भी मौके पर आए थे। आए होंगे, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है। हर शुक्रवार को पूरे जिले पुलिस बुला लेते हैं परेड करने के लिए। INP न्यूज, सच की आवाज। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां छपिया थाने के तांबेपुर गांव में हुई प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह की हत्याकांड का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चलें कि 26 तारीख को प्रधान प्रतिनिधि को एक नहीं बल्कि 3 गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। हत्याकांड का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। कैसरगंज बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बीते दिनों हुई प्रधान प्रतिनिधि की हत्या होने के मामले में उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने गोंडा पुलिस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधान प्रतिनिधि की मौत के जिम्मेदार यहां के नेता और स्थानीय पुलिस है। इतना ही नहीं, हत्या का जिम्मेदार क्षेत्राधिकारी मनकापुर को भी बताया। बीजेपी सांसद ने अपने ही पार्टी के सांसद और विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अन्य पार्टियों से आकर बीजेपी से टिकट पाकर जीत गए, उनके इशारे पर पुलिस चलती है। बीजेपी सांसद ने जिला प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ की जो पुलिस है वह बंधुआ मजदूर है। उन्होंने मंडलायुक्त पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठे बैठे जो मौज ले रहे हैं उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। सांसद ने कहा कि यह हत्या पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं, मगर उसे आत्महत्या का जामा पहना दिया गया। तांबेपुर प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह की मौत होने के बाद बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर उनकी मौत पर यूपी पुलिस की नाकामियों की बात कही थी। अल्टीमेटम देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा, हमारी 2 मांग है। पहला, जुडिशल इंक्वायरी करा लें। वहीं सांसद ने कहा कि गोंडा पुलिस पर विश्वास नहीं है, कम से कम ये मामला दूसरे जिले को ट्रांसफर हो जाए तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। परिजनों का आरोप है कि भोलू सिंह को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी और अब मौका पाकर भोलू सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस 15 दिन के अंदर इस पीड़ित को न्याय नहीं दिला पाई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अपने सहयोगियों के साथ गोंडा मुख्यालय कमिश्नरेट पहुंचेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की जा रही है और पुलिस हत्यारों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। INP न्यूज से इनके मौर्य की रिपोर्ट। ये केवल नई घटना नहीं है, ये केवल पहली घटना नहीं है। 2018 में नारायणपुर में धुर्र शुक्ला, आनंद शुक्ला और धुर्र शुक्ला उस गांव के प्रधान थे। राजनीतिक इशारे पर उनकी हत्या होती है और हत्या करने वाले कट्टा बगल में रख देते हैं, कट्टा बगल में रख देते हैं और हमारे विशेष करके मनिकापुर की पुलिस उस हत्या को आत्महत्या साबित करती है। उस दिन भी मौके पर मैं ही पहुंचा था। भाजपा के नाम पर आ तो संजोग है कि ये ठाकुर है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ठाकुर के नाम पर पहुंचे हैं। हम ठाकुर के नाम पर नहीं पहुंचे। अभी तुलसीपुर में एक हत्या हुई थी पप्पू चेयरमैन की, सबसे पहले मैं वहां भी पहुंचा था। एक धुल्लू शुक्ला की जब हत्या हुई थी तो सबसे पहले मैं पहुंचा था और मैंने कहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और ये नाकारा पुलिस आज तक ये साबित करती रही कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं आत्महत्या है। और विशेष करके मनिकापुर तहसील के अंदर, मनिकापुर के अंदर जो पुलिस सिपाही कर्मचारी आते हैं बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, इस लड़ाई को हम लड़ते रहे। इन लोगों ने चार्जशीट दी कि आत्महत्या है। आज कोर्ट से लड़ते लड़ते कोर्ट से आज ये तय हो गया कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है और हत्यारे इस समय जेल में है। और यही पुलिस है, यही पुलिस है। और इसलिए ये जो घटना घटी है, ये सारा विवरण आपके पास है। ये कार्यकर्ता ये मेरे पास 1 सप्ताह पहले आया था, 2 सप्ताह पहले आया, 2-3 सप्ताह पहले आया कि चाचा हम पुलिस से बहुत परेशान हैं। उस समय 5 तारीख की रैली नहीं हुई थी
हमने कहा जा करके तुम रैली का एक पोस्टर छपवा डालो और उसमें अपना फोटो लगाओ, हमारा फोटो लगाओ, हो सकता है तुमको पुलिस ना परेशान। उसने पोस्टर छपवाया, लगाया, आंदोलन बीत गया, आंदोलन तक वो जिंदा था। उसके कुछ दिन के बाद ये मरने के 3 दिन या 4 दिन पहले मेरे पास गया था। किसके साथ गया था? कोई है? गया था। उसने हमसे कहा कि चाचा हम मार डाले। हमने कहा ना बात करते। मुझे याद नहीं है, संभवतः मैंने एसओ से बात की। एसओ से मैंने फोन लगाकर की बात किया था, बेटे देखो इसके साथ नाजायज नहीं होना चाहिए, जरा देखो। लेकिन ये कहाँ देखने वाले हैं? ये तो बंधुआ मजदूर है, विधायक इशारा कर देगा, ये साहब क्या करते हैं? हमारे देश में लोकतंत्र है भाई। आपके अनुसार बंधुआ मजदूर जो रहता बंधुआ मजदूर हो जाता है। गोंडा एसपी भी मौके पर यहाँ पर आए थे। गोंडा एसपी भी मौके पर आए थे। आए होंगे, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? हर शुक्रवार को पूरे जिले पुलिस बुला लेते हैं परेड करने के लिए। इतनी बार तहरीर बदलवाने का क्या कारण हो सकता है? ये एसपी बता सकते हैं, ये लोग बता सकते हैं। हमको तो लगता है कि बचाने का प्रयास किए हैं, दबाव में डाल करके FIR बदले हैं। नेताजी विपक्षी के ऊपर बुलडोजर चलने का आश्वासन एसपी साहब दे गए थे, अभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि 15 दिन के अंदर इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे कमिश्नर साहब बैठे बैठे बड़ा मौज ले रहे हैं, बड़ा मौज ले रहे हैं, हिलवे नहीं करते, खाली बैठे बैठे सैलरी ले रहे हैं। तो जरा उनसे भी हिसाब किताब मुझे करना है। तो 15 दिन बाद करूंगा हिसाब किताब सबसे। हत्यारोपी हैं जो, उनका संबंध विधायक के बेटे प्रशांत पटेल के साथ। अब वो जो हमारा कहना नहीं है, जो अपना ये कह रहे हैं, परिवार जो कह रहा है उसको मानना चाहिए। अगर निर्दोष हो तो बच जाएंगे, निर्दोष हो तो बच जाएंगे। संसद जी, एक राजनीतिक सवाल है। हाँ, राजनीतिक। भूपेश बघेल ने कहा है, छोड़ा यार, राजनीतिक कि उनकी साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की गई है और यही बात शुरू से वो कह रहा है। आपके प्रशासन को सुनना चाहिए, प्रशासन को उसकी बात सुनना चाहिए था, नहीं सुना तभी तो मुझे आना पड़ा। नेताजी, इस हत्या का कारण क्या है और किस वजह से? राजनीतिक वर्चस्व। किसने किया हो? राजनीतिक वर्चस्व। आप पता लगाइए किसने किया है। राजनीतिक वर्चस्व। ऐसा जब परिवार नाम लेकर आरोप लगा रहा है तो फिर नामजद FIR होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। तहरीर की बदलवाई गई, बिल्कुल होनी चाहिए थी। यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर है, विधायक की और सांसद की बंधुआ मजदूर है। आपके ये दोनों लोग बाहर से आए हैं। ये 2014 तक दूसरी पार्टी में थे, दोनों लोग बाहर से आए हैं। और ये जहाँ हम बैठे हैं, ये सत्यदेव सिंह के चुनाव में भी ये परिवार हमारे साथ था। 91 में मेरे साथ था, 96 में मेरे साथ था, 98 में मेरे साथ था, 99 में मेरे साथ था, 5 में भाजपा के साथ था, 9 में भाजपा के साथ था। ये लोग आए तब से वो अलग है। परिवार आप कह रहा है तो आपने जब मामला ट्वीट किया है उसके बाद थोड़ा सा हरकत में लोग आए, लोग यहाँ तब FIR लिखी गई है। मैं चंडीगढ़ में था, पंचकुला में, और जब मुझे समाचार लगा तो मैं शॉक लगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही ये मेरे पास आया था, कहा था चाचा मेरी हत्या हो जाएगी। हमने फ़ोन भी किया था, पुलिस वालों को फ़ोन भी किया था कि जरा भाई देखो इसके साथ कोई गड़बड़ ना होने वाला, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसी हत्या हो जाएगी। 4 रोज बाद मैं सुनता हूँ, बैठा हूँ कि हत्या हो गई। आपके अनुसार इतनी बार तहरीर बदलवाने का क्या कारण? विधायक पर जिन पर आरोप लग रहा है उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है? जिन विधायक पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिनका परिवार नाम ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। परिवार जिनका नाम ले रहा है, वीडियो है, उसका भी स्वयं का वीडियो है, पहले का वीडियो है, नाम ले रहा है, बाद का है, परिवार का है, तो करना चाहिए। इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। संसद जी, आपकी सरकार भी है, आपकी पुलिस आपकी सरकार है, तो हमारी सरकार ने मना किया है कि आप मत बोलिए। हमारी सरकार ने मना किया कि हम ना बोले, गुंगा बन जाए। पुलिस क्यों नहीं काम करेगी? है? पुलिस क्यों नहीं काम करेगी? पुलिस जाने काहे नहीं काम कर रही, उनसे पूछो। पुलिस, यहाँ पुलिस बंधुआ मजदूर है। आपके अनुसार बंधुआ मजदूर जो रहता बंधुआ मजदूर हो जाता। गोंडा SP भी मौके पर यहाँ पर आए थे। हैं? गोंडा SP भी मौके पर आए थे। आए होंगे, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? हर शुक्रवार को पूरे जिले पुलिस बुला लेते हैं परेड करने। INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।